हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकेंड एनसीईआरटी बुक से पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज करेंगे हम 2.5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम। बाकी के जो दो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। ये 2.5 एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है। देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है फैक्टराइज करना है हमें आइडेंटिटीज को यूज करके। आइडेंटिटी यूज करनी है और ये हमें गिवन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो अब क्या करा हमने, इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें यही आइडेंटिटी लगेगी, बताती हूँ। a स्क्वायर यानी ये क्या हुआ, स्क्वायर वाला नंबर हो गया, इसको स्क्वायर वाला नंबर बनाएंगे a स्क्वायर। अभी क्या है, सिर्फ 9x स्क्वायर है, सिर्फ x का स्क्वायर है, लेकिन 9 सिंगल है, 9 की कोई पावर गिवन नहीं है। और इसी तरह ये नंबर हमारा b स्क्वायर हो गया यानी y का स्क्वायर, तो ये मैच कर रहा है ना, और बीच में प्लस b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर को a स्क्वायर बनाना है, तो a स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम। 9 का मतलब क्या हुआ, 3 3 9 यानी 3 दो बार है तो 3 की पावर 2 हो गया, तो 3 की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2 है। तो अगर दोनों नंबर्स की पावर 2 है तो हम होल पावर 2 ले सकते हैं, 3x की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2 है। समझ में आया। एक बार दोबारा बताऊं, 9 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो क्या मिला हमें, 9 के फैक्टर्स 3 3 9, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास x की पावर ऑलरेडी 2 है, तो ये हुआ 3 की पावर 2 और x की पावर 2, दोनों की पावर 2 है तो हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब होल नंबर में ले सकते हैं। होल ब्रैकेट में हमने क्या किया, 3 की पावर भी 2 है, x की पावर भी 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x की होल पावर 2, यानी कि दोनों की पावर 2 को ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 की भी पावर 2, x की भी पावर 2। क्लियर है। अब जो b स्क्वायर वाला नंबर है यानी ये लास्ट नंबर, ये हमारा एज इट इज आ गया क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारी। अब ये नंबर बीच में जो है 2ab, ये चेक करते हैं ये कैसे मिला। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a की वैल्यू 3x मिल गई, 3x मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या निकाली हमने, y। ये बीच का जो नंबर है ये बाद में करेंगे सॉल्व, पहले हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तब ये करेंगे। जैसे हमने क्या किया था, पहले 3x फाइंड किया और ये फाइंड किया। अब ये चेक करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर मिलता है, 3 2 6 और xy, 3 2 6 xy गिवन है, गिवन है। तो यानी कि हमने जो फैक्टर्स किए हैं वो ठीक किए हैं, हमारी a और b की वैल्यू जो है वो ठीक है। तो हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हमें गिवन है वो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म करना है। तो इसका आंसर क्या हुआ ये, तो यानी a प्लस बी, तो a की जगह हमारे पास है 3x, b की जगह है y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह हमने किया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें है हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें भी हम, क्योंकि बीच में माइनस है तो हम इसमें माइनस की आइडेंटिटी लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है। अगर आपको लर्न नहीं है तो ये लर्न करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आगे भी बहुत यूज होंगी ये वाली आइडेंटिटीज, पक्के से लर्न करनी है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। a स्क्वायर, तो यानी ये हमारा a स्क्वायर होना चाहिए और b स्क्वायर लास्ट में, ये b स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो a स्क्वायर क्या हुआ, इसको वापस बनाएंगे 4y स्क्वायर, तो 4 को क्या करा, फैक्टर्स करें, 2 2 4, तो 2 की पावर 2 मिला, यानी 2 की पावर 2 और y की पावर 2 को हमने क्या कर दिया, 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है, जैसे यहाँ पर किया था 2y का होल स्क्वायर आ गया, इसको छोड़ देते हैं अभी, ये
छोड़ दिया अभी। और ये क्या बन गया हमारा, बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा, तो ये ठीक हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ होना चाहिए 2ab, तो -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी मिली हमें 2y, b की वैल्यू कितनी मिली 1। चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4y माइनस का, तो यानी जो हमारी वैल्यूज है वो हमने ठीक ली हैं। तो 2y a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू ये हो गई, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है तो माइनस आ गया, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। एक और लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो अब इसमें तो कोई आइडेंटिटी समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लगेगी, देखते हैं, चेक करते हैं कौन सी लगेगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 100 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम। 10 10 ज़ा 100 हो गया, यानी 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। तो अब y की पावर भी 2 है, 10 की पावर भी 2 है, तो यानी y अपॉन 10 का होल पावर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, समझ में आया। अब ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। देखो ए स्क्वायर, ये ए की जगह ए ले लेते हैं, बी की जगह ए ले लेते हैं पूरा, तो बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी जो ए की वैल्यू है वो x है, बी की वैल्यू y अपॉन 10 है। तो x माइनस वाई अपॉन 10, एक्स प्लस वाई अपॉन 10। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज को यूज करके। तो हमें गिवन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये देखना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप सोचोगे कितनी लंबी है, याद कैसे होगी, बट बहुत इजी है। आप 1-2 क्वेश्चंस करोगे आपको खुद ही लर्न हो जाएगी, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम ए स्क्वायर की जगह क्या नंबर है, यानी ये हमारा a हो गया, 2yb हो गया और ये c हो गया। तो जहां पर a है वहां x पुट करेंगे, जहां b है वहां 2y वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर c है वहां पर 4z वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर। 2y स्क्वायर नहीं लिखना, 2y स्क्वायर का मतलब हुआ सिर्फ y की पावर 2, और अगर हम इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसका मतलब है 2 की पावर भी 2 और y की पावर भी 2, यानी इन दोनों का स्क्वायर है। ये बहुत गड़बड़ होती है बच्चों की, ये बहुत ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या करा, इसका स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर। इसी तरह 4z का स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर, 4z का स्क्वायर नहीं लिखना, इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ z का स्क्वायर, रॉन्ग हो जाएगा। तो 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई a यानी कि x, b यानी कि 2y, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y, फिर प्लस 2bc यानी 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2y, c की वैल्यू 4z, मल्टीप्लाई किया तीनों को, फिर प्लस 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a यानी 2 मल्टीप्लाई c यानी 4z, 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई a यानी कि x। क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज आया, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 और y की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4y स्क्वायर मिला। 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 4 16, 4 2 8 नहीं करना है, 4 4 16 यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, z स्क्वायर आया, ये मल्टीप्लाई किया, प्लस का प्लस आया, 2 2 4 x y। अब इसमें भी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4 4 16। अब जो हमारे बचे y और z उसको लिख दिया, फिर मिला प्लस
नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 zx। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम इसका। 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो इसमें भी हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब a की जगह हमारे पास 2x है, b की जगह माइनस वाई है। ये ध्यान रखना है बहुत, अगर माइनस का कोई भी नंबर होगा तो उसे हमें माइनस का ही कंसीडर करना है, चाहे वो a हो, b हो या c हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, यानी ए हमारा हो गया 2x, बी हो गया माइनस वाई और सी हो गया z। वैल्यूज पुट करते हैं, ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, वाई बी स्क्वायर यानी y का माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2x मल्टीप्लाई बी यानी माइनस वाई, ब्रैकेट में डाला क्योंकि दो साइन कभी भी एक संग नहीं होते। फिर 2bc, 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू माइनस वाई, सी की वैल्यू z प्लस 2ca, 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू z, a की वैल्यू 2x। सॉल्व करते हैं, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 x की पावर 2 यानी 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर, माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का y आएगा, क्यों? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। माइनस का y नहीं करना है यहाँ पर, अगर किया तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो साइड में रफ वर्क में करके देख लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर आ गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, फिर जेड स्क्वायर एज इट इज, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस का साइन, साइन का बहुत ध्यान रखना है वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। फिर 2 और कोई नंबर नहीं है, 2 को लिखा, फिर वाई जेड एज इट इज आया, प्लस माइनस माइनस का आया ये भी, अब प्लस 2 2 ज़ा 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, बचा क्या? zx। ये हमारा आंसर हो गया। इसके एक दो पार्ट्स और बताती हूँ जो थोड़े से मुश्किल है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी पार्ट सब कुछ करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z है, तो a हमारा माइनस का 2x है, b 3y और c हो गया 2z। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2x स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 2z स्क्वायर, 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू b की वैल्यू, देन bc यानी 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू c की वैल्यू, देन 2ca यानी 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू a की वैल्यू। बस ये ध्यान रखना है हमें कि a की वैल्यू माइनस में है, तो जहां जहां हम a की वैल्यू पुट करेंगे वो माइनस में पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व किया, कितना मिला? 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस का 4 हो गया, तो 4x स्क्वायर, ये क्या हो गया? 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4 जेड स्क्वायर। फिर अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई, साइन चेक करते हैं कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 प्लस का साइन आ गया, बचा क्या? वाई जेड। क्लियर है? साइन चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस का साइन, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 जेड एक्स, आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, तो b की वैल्यू माइनस में गिवन है, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर में ये, b स्क्वायर ये, c स्क्वायर ये, पूरी वैल्यूज का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ 1/4a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 1 का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर, a का भी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर किया 1, 4 का स्क्वायर किया 4 4 16, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर। इसका मतलब माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का मिल गया, 1 1 ज़ा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया 1, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को, ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया, तीनों मल्टीप्लाई में। ये ध्यान रखना होता है कि मल्टीप्लाई में होंगे तो ही हम कैंसिल करेंगे, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ही कैंसिल होगी, यानी ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर ही कैंसिल करेंगे। तो ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मिला क्या हमें? साइन चेक करते हैं पहले, प्लस माइनस माइनस का साइन, 1/4 बचा नंबर्स में और a b बचा। ठीक है, फिर
इसमें भी यही करते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, हमें क्या मिला -1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 बचा b। इसमें साइन चेक कर लेते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो कितना मिला 1/2a। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको a से 1 को मल्टीप्लाई किया तो a² 16 लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी छोड़ दोगे आप आंसर तो रॉन्ग नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसको a² 16, इसको लिख दिया b² अपॉन 4, 1 एज इट इज, ab/4, 1b लिखे या नहीं, सिर्फ b भी लिखेंगे तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली 1 है, 1/2a यानी a/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फिर बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।